युद्ध आराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा गया है। रात भर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हड़कंप मचा रहा। वहां की आवाम खौफ में जीती रही। लाहौर से लेकर कराची तक में पाक को भारी नुकसान पहुंचा है और हमले में पाकिस्तान का एवैक्स जो कि सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। सियालकोट के बाजवाट सेक्टर पर भी बड़ा अटैक किया गया। बाजवाट में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा बताया जा रहा है। इसके पहले पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गया। वहीं एयरबॉर्न जो वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम था एयरबॉक्स, उसको हमने ध्वस्त कर दिया। पूरी रात पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आवाम खौफ में जीती रही। पाकिस्तानी सेना खौफ में जीते रहे और जैसलमेर और उसके बाद से आपको बता दें, ना सिर्फ हमने पाकिस्तान का जो बड़ा सैन्य अड्डा है बाजवाट सेक्टर पर जो अटैक करके हमने उसको नुकसान पहुंचाया सियालकोट के, उसके साथ साथ कराची, सियालकोट, लाहौर, पेशावर, नौशेरा, एवॉक्स, 3 फाइटर जेट, इस्लामाबाद अटैक और यहां तक कि अब पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम उड़ाकर उसको ध्वस्त करके उसको खाक में बना के कि वो PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग उसका जो क्रिकेट था वो उसको भी रद्द करने पर पाकिस्तान मजबूर हो गया। और जैसलमेर से हमारे संवाददाता सावलदान जुड़ चुकी है। लगातार जैसलमेर से ये रात भर जुड़े रहे और वहां से अपडेट्स देते रहे। सावलदान, ये बताया जा रहा है कि जैसलमेर में 4 बजे तक ही ब्लैकआउट था, लेकिन ब्लैकआउट का जो समय है जैसलमेर में वो बढ़ा दिया गया है। सावलदान, देखिए, सरहदी जिले जैसलमेर पर रात को ब्लैकआउट का 9 से 4 बजे का अलसुबह तक का समय था, जिसको 1:30 बजे प्रशासन द्वारा आम लोगों को जागरूक करते हुए 6 बजे तक 2 घंटे तक ब्लैकआउट जो है बढ़ा दिया है। और रात को 9 बजे के बाद जो पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की गई, जिसको हमारी सेना ने उनके जो मिशन को विफल कर दिया और उनकी जो मिट्टिया मेल कर दी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, जिसको लेकर रात को पाकिस्तान द्वारा 2 घंटे तक लगातार जो गोलीबारी की गई, मिसाइल और ड्रोन से हमले का प्रयास किया, जिसको लेकर हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और उनका विजन था, उनका टारगेट था, वो जैसलमेर का एयरपोर्ट था, जो गोल्डन फोर्ट था, रेलवे स्टेशन था और सैन्य गतिविधि स्थान था। देर रात तक रात भर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट रही, सतर्क रही, लेकिन 11 बजे, 11:30 बजे के बाद से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और रात को बारिश के मौसम के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब के बाद इंद्रदेव भी मेहरबान हुए। रात भर बारिश का दौर चला, रिमझिम बारिश का दौर चला। वर्तमान भी काले बादलों की घाटों में स्वर्ण नगरी जैसलमेर आगोश में लिपटी नजर आ रही। जी, लेकिन ये जो समय बढ़ाया गया ब्लैकआउट का, सावलदान, क्योंकि 9 से 4 बजे तक ब्लैकआउट का समय था और अब जो ये समय बढ़ाया गया है इसे क्या समझें? क्या अलर्टनेस के लिए समय बढ़ाया गया है? किस वजह से बढ़ाया गया है ये समय? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो प्रशासन द्वारा बड़े इनपुट के आने पर जो 2 घंटे का समय और बढ़ाया और जैसलमेर की आम जनता ने भी पूरा सहयोग दिया। और वर्तमान में जैसलमेर के एक घर के आगे कोई प्रकार की लाइट नहीं जल रही। सरहद जिले जैसलमेर के निवासी है, स्वाभिमानी लोग ही हैं, निडरता और गंभीरता से बात को मानने वाले हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मामले को लेकर गंभीरता है। जो भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित को रात को आधा दर्जन से अधिक बार उन्होंने कॉल किया, पल पल की अपडेट्स ली। 9:30 बजे से रात को 3 बजे तक मुख्यमंत्री ने उनसे जानकारी ली, जैसलमेर का फीडबैक की जानकारी ली, प्रशासनिक अधिकारियों से ली। हर मामले से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर गंभीर है, गृह मंत्री गंभीर है और रक्षा मंत्री भी गंभीर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। कोई जनहानि नहीं हो, कोई प्रकार का कोई समस्या हो तो भाजपा अध्यक्ष के मंडल अध्यक्ष के नगर अध्यक्ष का आप जानकारी बताओ। लगातार वो प्रशासन के भी टच में था। एक टास्क, एक विजन, एक मिक्स, एक लक्ष्य के अनुसार काम कर रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया जाए। आमजन भी लगातार प्रशासन को सहयोग दे रहा है और प्रशासन द्वारा जो अपील की है उसकी पालना की जा रही है। जो वर्तमान में ब्लैकआउट की जो आदेश है उस आदेशों की लगातार पालना की जा रही है। लगातार सरहद जिले जैसलमेर की स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं। प्रशासनिक अधिकारी को जो पद रिक्त थे वो भर दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। संदिग्ध लोगों पर नजर है। जी, आपके पास आती हूँ, लेकिन बाड़मेर से सावलदान भी जुड़ गए हैं।
सावधान, क्या रिपोर्टिंग है अभी वहां से? क्या वहां पर भी प्रेमदान। जो ब्लैकआउट की जो समय है, क्या उसको भी बढ़ाया गया है प्रेमदान? देखिए, हमारे यहाँ जो ब्लैकआउट का समय था वो रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे के बीच का था। और रेड अलर्ट था बाड़मेर, जो रात को 2:42 पर जिला मजिस्ट्रेट ने रेड अलर्ट को सामान्य में घोषित किया। और नेसेसरी जो लोग हैं वो लाइटों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खतरा नहीं टला है, हमें सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन जिस तरीके का एक संभावित खतरा दिख रहा था उससे हम बाहर आ चुके हैं। और आपात स्थितियों को देखते हुए जहां राज्य सरकार ने अधिकारी जो थे उनकी पोस्टिंगें कर दी है देर रात को, उसके साथ ही साथ 4 जो ट्रेनें हैं बाड़मेर से जोधपुर और बाड़मेर से मुनाबाव के बीच में चलने वाली इन चारों ही ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही पल पल की अपडेट ले रहे हैं बॉर्डर के उस पार। हालांकि मैं बता दूं कि पूरी रात प्रशासन जाग रहा था और किसी तरीके अप्रिय घटना हमारे बाड़मेर जिले में अभी तक की कोई सूचना नहीं आए हैं। हमारी सुबह जिस तरीके से अधिकारियों से बातचीत हुई है, बॉर्डर पर बैठने वाले अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि हालांकि बॉर्डर के उस पार मूवमेंट जरूर देखा गया था, लेकिन हमारे इधर किसी भी तरीके का कोई भी घटना नहीं हुई है। लेकिन लोग जो है वो सतर्क है, आम जन जो है वो सेना और प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है और जिस तरीके की आवश्यकता हो, जो सुविधा चाहिए वो देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के नापाक हरकतें आपने अब भी देखा, हमने सबने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जैसलमेर को टारगेट किया था, उसके बाद में जिस तरीके से हमारी सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद में कहीं न कहीं पाकिस्तान बैकफुट पे है। जी बिल्कुल प्रेमदान, लेकिन आप ये बताइए क्योंकि सीएमओ में लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा मीटिंग ली गई और वो जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे लगातार टच में रहे। अब ये भी खबर निकल कर आई थी कि मंत्रियों को जिम्मा सौंप दिया गया है, उनको टास्क दिया गया है। तो बाड़मेर का जिम्मा किसको सौंपा गया है, अगर आपके पास अपडेट्स हों? देखिए, अभी तक बाड़मेर का जिम्मा किसे सौंपा गया है इसकी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई, क्योंकि बाड़मेर के जो प्रभारी मंत्री है जोगाराम, उनका साफ तौर से रात को भी कहना था कि वो अधिकारियों से पल पल के अपडेट ले रहे, क्योंकि सीएमओ से लगातार अपडेट ली जा रही थी बाड़मेर को लेकर के, क्योंकि बाड़मेर हाई रेड अलर्ट पे था। यहाँ पर हर पल की अपडेट ली जा रही थी, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश पे दिए जा रहे थे कि किसी भी परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो खुद मीटिंग ले रहे थे और रात को जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई है, आप समझ सकते हैं कि जो मंत्री थे वो खुद स्वयं गाड़ियां चला करके मीटिंग के अंदर वहां पहुंचे हैं। तो हर जो हमारा जो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे जो हमारे मुख्यमंत्री है वो बहुत गंभीर है और पाकिस्तान को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। 2 बार पहले भी मुंह की खानी पड़ी है और पिछली बार तो रात में जिस समय युद्ध की शुरुआत हुई थी, हमने छाछरों तक जाकर के वहां पर अटैक कर लिया था और वहां को हमने कब्जे में ले लिया था और कुछ दिन तक हमारी जो सत्ता थी वो छात्रों तक रही है। और इसीलिए इस बार भी पाकिस्तान कहीं न कहीं सोच विचार करके आगे कदम उठा रहा है और पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। जी ठीक है, जैसलमेर रुक कर लेते हैं। सावलदान लगातार जुड़े हुए हैं, जरा जैसलमेर की अपडेट अभी दीजिएगा। ये ब्लैक